मैं डॉक्टर एम एस सागर, मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी सागर। यहाँ हमारे यहाँ केवल एक कंटेनमेंट एरिया था जिसमें एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हमने उसको कंटेनमेंट एक लार्ज एरिया में हमने कंटेनमेंट एरिया बनाया था और सर्वे किया था। और साथ जो लोग हमें हाई रिस्क में मिले थे उन हाई रिस्क कॉन्टैक्ट को हमने सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराया। और उस इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के बाद फिर हमने उनकी सैंपलिंग कराई। उस सैंपलिंग में एक के कांटेक्ट में ही हमें 4 लोग और मिले थे। वो सारे के सारे अच्छे लोग हैं, सिम्टोमेटिक हैं। अच्छे लोग से मतलब कोई तकलीफ नहीं है उनको और किसी भी तरह के आज की तारीख में सिम्टम्स नहीं है। उनमें से केवल जब हमने सैंपलिंग की थी उस टाइम पे एक आदमी को सिम्टम्स थे, एक को बहुत माइनर सिम्टम्स थे। किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को किसी भी बड़ी अतिरिक्त मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो सभी लोग आज की तारीख में स्वस्थ हैं। उनका सैंपलिंग होना बाकी है। कल संभव है उनका सैंपलिंग आने वाला रिपोर्ट उसके आधार पर निर्णय किया जाएगा। बचा कंटेनमेंट एरिया, तो कंटेनमेंट एरिया का वैसे हमें 2 बार सर्वे करना होता है, लेकिन हमने उस कंटेनमेंट एरिया का 4 बार सर्वे किया है। 3 बार हमने सर्वे कराया, अतिरिक्त सर्वे किया था, जिसमें जितने लोग भी खांसी जुकाम के मिले उनको हमने अपनी लाइन लिस्टिंग करके उनको मौके पर क्वारंटाइन करा करके ट्रीटमेंट कराया। और हर दिन उनकी रिपोर्टिंग ली गई। कुछ लोग 2 दिन में ठीक हो गए, कुछ लोग 1 दिन में, कुछ लोग 3 दिन में। आज की तारीख में सभी लोग ठीक हैं, किसी को आवश्यकता नहीं पड़ी। जिन लोगों को हमें सैंपलिंग की आवश्यकता थी हमने सैंपलिंग ले ली। जिन लोग इसके अलावा हमने एक काम और किया था कि जो 60 साल से ऊपर के जितने लोग थे उन लोगों को हमने लाइन लिस्टिंग कराया कि खांसी जुकाम के अलावा और क्या क्या बीमारी, और बीमारियों से मतलब है जैसे बीपी होना, डायबिटीज होना, कैंसर होना या अन्य कोई ऐसी बीमारी है जिसका उनके पास इलाज चल रहा हो। उस इलाज के लिए उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि जिन लोगों को इलाज चल रहा था उनको हमें मेडिसिन पहुँचाई। जिन लोगों के मेडिसिन हमारी शासकीय अस्पताल से चल रही उनकी मेडिसिन हमने लगातार उनको 2 महीने के लिए इफेक्टिव मेडिसिन पहुँचाई गई थी। और उस मेडिसिन के बाद हम लोगों ने एक काम और किया कि इसमें एक काम हमने और किया कि जिन टेलीमेडिसिन के माध्यम से जिनको हमें एडवाइस देनी थी एडवाइस दी। और ऐसा नहीं है कि हमने मेडिसिन ऐसे ही पहुंचाई दी, हमने उसके लिए एक मेडिकल स्पेशलिस्ट डेप्यूट किया। उस मेडिकल स्पेशलिस्ट ने संबंधित जो मरीज था उससे बात की, उससे और जानकारी ली, जो दवा चल रही उसका पर्चा लिया। उस अनुसार हमने एक आदमी को ट्रेस करके उनको सुविधा पहुँचाई। इसके अतिरिक्त हमने कंटेनमेंट एरिया में लोगों को वो मेडिकल दृष्टि से असुविधा नहीं हो उस दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग ने 108 को वहीं हमने स्टेशन बना दिया कि कभी किसी को तकलीफ होती है तो वो मरीज को लेके जाएगा। दूसरी हमने सुविधा ये की कि एक दीनदयाल चलित औषधालय बनाई थी जो वहीं खड़ी रहती थी और वो वहीं से, उसमें डॉक्टर भी था, लैब टेक्नीशियन भी था, नर्स भी थी, तो वो वहीं पर लोगों को देख करके इलाज किया। इसके अतिरिक्त हमने एक सुविधा, तीसरी और सुविधा की थी। इसी कंटेनमेंट एरिया में एक पुरानी डिफरेंट के नाम से नगर की एक क्लिनिक थी, उसको हमने वहाँ पर 2 डॉक्टर्स बिठा ले थे। एक डॉक्टर्स जो पहले से दे रहे थे, उसके अलावा हमने एक डॉक्टर्स की ड्यूटी और लगाई थी जो शाम को 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक वहाँ पर ड्यूटी देता था, मरीज देखता था और पूरी सुविधा देता था। इस तरीके से हमने ये प्लान किया था। चूँकि उस क्षेत्र में हमने फिर एक बार और जिला प्रशासन ने चारों सर्वे को मॉनिटर किया। जिला प्रशासन की अगुवाई में, नेतृत्व में